हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि पंचमी की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयेनजित नामक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सौमित्र था। अपनी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता के साथ रहता था। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में ही लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री को अगला जन्म एक कुत्ते का मिला और सौमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता का श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों का भोजन बनवाया। नाना प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखा। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई में खीर के बर्तन में कुछ विष वमन कर दिया। कुत्ते के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सभी देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने यह सब देखा। उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर उस कुत्ते रूप में उस माँ को मारी। बेचारी मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुत्ते को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण आज वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह अपने पति बैल रूप में रह रही अपने पति के पास गई और बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज मुझे खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से मेरा क्या दोष था। मैंने तो सांप के विष वाले खीर के बर्तन को इसलिए झूठा किया ताकि उसे ब्रह्म हत्या का दोष ना लगे, और इन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो आज मैं भी इसी योनि में पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं खेतों में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता को किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त करना पड़ा और अब किस प्रकार इन्हें छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करके नए रेशमी कपड़े पहन के अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया। उसके पुण्य से दोनों माता पिता पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। इसी प्रकार ऋषि पंचमी की यह कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।